नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल में क्या हमें दूध का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अक्सर दूध तो इंसान पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, क्या फसल में भी इसके कोई फ़ायदे हैं। अगर हम दूध का प्रयोग करना चाहते हैं तो इससे फसल पर, प्याज की फसल पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, प्याज की फसल को ये दूध किस तरह से फ़ायदा देगा, हमें इसकी मात्रा कब लेनी चाहिए और प्याज की फसल में इसका स्प्रे हमें कितनी बार करना चाहिए, इन सभी जानकारियों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। मैं हूं बाबू राजपूत। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाई, अक्सर आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान दूध का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग, हींग का प्रयोग, गुड़ का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं। लेकिन जो किसान भाई रासायनिक खाद डालते हैं वो भी अपनी प्याज की फसल में क्या दूध का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दूध का प्रयोग कर सकते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। हम अक्सर प्याज की फसल में बहुत ही मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी हमें कई बार देखना पड़ता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, कंद का विकास अच्छा नहीं होता है और बहुत सारी बीमारियां जैसे झुलसा है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है और वायरस जनित बीमारियों से हमें सामना करना पड़ता है। क्या इन सब चीज़ों से दूध हमें बचा सकता है? दूध से क्या कंद का विकास भी हो सकता है प्याज का और फसल की ग्रोथ भी हो सकती है? किसान भाइयों, दूध कैल्शियम का रिच स्रोत है। दूध में बहुतायत में कैल्शियम पाया जाता है। जैसे कि इंसान को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, प्याज की फसल में भी हमें, पौधों को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। पौधे के लिए कैल्शियम सेकेंडरी न्यूट्रिशन होता है, द्वितीयक पोषक तत्व होता है जिसकी हमें पूर्ति करना चाहिए। तो इसकी पूर्ति हम दूध के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि दूध में सर्वाधिक किसी तत्व की मात्रा होती है तो वो होती है कैल्शियम की। फसलों में कैल्शियम की पूर्ति करेगा दूध, आपके प्याज की फसल में कैल्शियम की पूर्ति करेगा। अब हम जान लेते हैं कैल्शियम के प्याज की फसल में क्या फ़ायदे होते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम कोशिका विभाजन में सर्वाधिक सहायक होता है। कोशिका विभाजन से मेरा मतलब, किसी भी चीज़ को अगर बड़ा करना हो तो वो कोशिका विभाजन से ही होगा। जैसे कि आपको तना बड़ा करना है तो वो कोशिका विभाजन से होगा, पत्तियां बड़ी करनी है, चौड़ी करनी है तो वो भी कोशिका विभाजन से ही होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की ग्रोथ, विकास वो कोशिका विभाजन से ही होती है। जैसे जैसे कोशिका विभाजन होता जाता है उसका आकार और हाइट बढ़ती जाती है। तो कैल्शियम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और प्याज एक कंद वर्गीय फसल है, इसमें हमें कंद की ज़रूरत होती है। कंद अच्छा हो, बड़ा हो, चमकदार हो। तो कंद बड़ा तभी होगा जब अधिक से अधिक कोशिका विभाजन होगा। तो हमें दूध का प्रयोग करना चाहिए। कोशिका विभाजन कराने के लिए प्याज की फसल में हमें दूध का प्रयोग करना चाहिए। पहली बात तो दूध का प्रयोग से आपके प्याज की फसल में कोशिका विभाजन बढ़ेगा और आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ेगी, साथ ही साथ कंद में चमक और कंद की साइज भी बढ़ेगी। दूसरा दूध का फ़ायदा होता है, दूध एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन वाले गुण भी इसमें होते हैं जो कि इन्फेक्शन से सुरक्षा करता है। तो ये फसलों को, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू हुआ, पाउडरी मिल्ड्यू हुआ, या प्याज की फसल में कई बार हमें वायरस जनित रोग भी देखने को मिलते हैं, इनसे भी हमारी प्याज की फसल की ये सुरक्षा करेगा। दूध एक आसान प्रोडक्ट है जो लगभग हर किसान के घर में होता है। गाय भैंस तो लगभग सभी किसानों के घर में होता है। इसके लिए हमें मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम रासायनिक खाद की बजाय हम दूध का प्रयोग करें। तो इससे हमारे खेत की सेहत भी सुधरेगी और हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ हमारा खर्च भी कम होगा। तो किसान भाइयों, हम इसका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें दूध का स्प्रे हम कितनी मात्रा में करेंगे और इसके साथ हम क्या क्या मिला सकते हैं। किसान भाइयों, हम दूध का स्प्रे वैसे तो प्रति 15 दिन में हमें करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान दूध का प्रयोग 15 से 20 दिन में लगातार करते रहते हैं जब तक उनकी फसल पक नहीं जाती। लेकिन प्याज में अक्सर हम रासायनिक खाद भी डालते हैं, तो आप
कम से कम 2 स्प्रे ज़रूर करें। और 2 स्प्रे आपको कब करना है ये भी हम जान लेते हैं। जब आपकी फसल 80 से 90 दिन की हो तब आपको दूध का 2 से 3 स्प्रे करना चाहिए। 2 से 3 स्प्रे में आप बीच में 10 दिन का गैप रख सकते हैं, तो आपके कंद की साइज, आपके प्याज में चमक अच्छी रहेगी। साथ ही साथ आप इस समय लगने वाले झुलसा रोग, डाउनी मिल्ड्यू और से भी आपके प्याज सुरक्षित रहेंगे। तो आपको 90 दिन के बाद 2 स्प्रे ज़रूर करना है प्याज की फसल में। दूध की मात्रा के बारे में जान लेते हैं। अब एक स्प्रे में हमें दूध कितना लेना चाहिए, मतलब हम अगर एक 15 लीटर वाले पंप का यूज़ करते हैं स्प्रे करने के लिए, तो हमें उसमें दूध रखना है आधा लीटर दूध रखना है। और दूध अच्छा होगा यदि देसी गाय का हो, देसी भैंस का हो, क्योंकि जर्सी गाय और विदेशी जो भैंसे नस्ल आजकल है उनका दूध ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो ध्यान रखें किसान भाइयों, देसी गाय या फिर देसी भैंस का दूध भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आधा लीटर प्रति पंप के हिसाब से दूध आप मिला सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल वाला दवाई ना मिलाएं। सिंगल स्प्रे करेंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें मिलाना है हल्दी, क्योंकि हल्दी के गुण भी एंटी इन्फेक्शन और एंटी वायरल वाले गुण होते हैं। ये वायरस से भी बचाती है और फसल में होने वाले कई प्रकार के फंगस जनित रोगों से भी हल्दी बचाती है। तो हल्दी का प्रयोग भी हमें दूध के साथ करना चाहिए। हल्दी की मात्रा आपको रखनी है 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। हल्दी का घोल आप पहले बना लें, क्योंकि हल्दी पाउडर नुमा होती है। अगर आपने डायरेक्ट 10 ग्राम हल्दी इसमें डाल दी तो नोजल को ब्लॉक कर सकती है, नली ब्लॉक हो सकती है उससे। तो पहले आप हल्दी का घोल अलग बना लीजिए, जितने पंप आपको लगाना है उस हिसाब से। और फिर एक कपड़े में छानकर एक बोतल में या डिब्बे में भर लीजिए और नाप के अनुसार आप पंप में दूध के साथ मिला सकते हैं। तो इन दोनों ऑर्गेनिक मैटर का आप प्रयोग करेंगे तो आपको आपके प्याज की फसल में शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी, आपको दूसरे खर्च से भी निजात मिलेगा। और अगर आपके घर पर दूध पर्याप्त मात्रा में है तो आपकी प्याज की फसल अब जिस अवस्था में हो उस अवस्था से ही आप प्रति 10 दिन में, आप 15 दिन में आप दूध का स्प्रे लगातार प्याज की फसल पकने तक कर सकते हैं। इसके रिजल्ट तो और आपको शानदार और हैरान करने वाले मिलेंगे। किसान भाइयों, वैसे भी हम कैल्शियम नाइट्रेट के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं 80 से 90 दिन की फसल में। तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं करना है, इसकी बजाय आपको दूध का 2 से 3 स्प्रे कर देना है। तो आपको कैल्शियम जो नाइट्रेट की फ़ायदा है वो दूध से ही मिल जाएगा और आपका खर्च भी कम होगा, खेती की सेहत भी सुधरेगी। किसान भाइयों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा, क्या दूध को हम पानी के साथ ड्रिंचिंग में, सिंचाई के साथ भी दूध का उपयोग कर सकते हैं ज़मीन के माध्यम से? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हर किसान भाई के पास इतना दूध होना संभव नहीं है, क्योंकि प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कम से कम 10 लीटर दूध की ज़रूरत होगी। अगर आप सिंचाई के साथ दूध का प्रयोग करना चाहते हैं, ज़मीन के माध्यम से दूध का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ये रिजल्ट तो शानदार देगा। साथ ही साथ ये कैल्शियम, नाइट्रोजन जैसे तत्वों का भी प्रदान करेगा। तो आप सिंचाई के साथ भी दूध का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ड्रिपिंग में भी आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।